गरीबी। ये शब्द एक्चुअली है क्या? क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर या कंट्री की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इसकी असलियत देखें तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम अपनी बेसिक नीड्स, मतलब जो चीजें चाहिए जीने के लिए, वो भी पूरी नहीं कर सकते। इसकी गहराई में जाएं तो पता लगता है कि उस गरीब इंसान को क्या क्या नहीं देखना पड़ता। भूखमरी, बीमार पड़ने पे इलाज ना करा पाना, स्कूल ना जा पाना, छोटी उम्र से ही काम में लग जाना, सर पे छत ना होना, यहां तक कि पीने के लिए साफ पानी भी ना मिल पाना। टू कंक्लूड, उनके पास फ्रीडम नहीं है कुछ भी चूज करने का। जैसे आज घर में खाना अच्छा नहीं बना तो बाहर से मंगवा लेंगे, मगर उस गरीब को तो सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत है। किसी तरह की चॉइस नहीं है उनके पास। ये तड़प समझते हो? ये है पॉवर्टी, और ये जनरेशन बाय जनरेशन मल्टीप्लाई होती रहती है। इट इज हेयर टू स्टे। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि हम इंडिपेंडेंस के वक्त से लड़ रहे हैं, और लड़ाई आज भी जारी है। मगर ये लड़ाई असलियत में लड़ कौन रहा है? वो जो गरीब है। पर असलियत में गरीब कौन है? हम उन्हें पहचानते कैसे हैं? गरीब तो वो भी है जिसके पास छत तो है पर खाना नहीं, और वो भी जिसके पास खाना है पर छत नहीं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए ये जानने के दो तरीके निकाले गए। एक तो कंपैरिजन करके कि एक बहुत ज्यादा अमीर है तो उसके मुकाबले दूसरा गरीब है। इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, यानी एक के रिलेशन में दूसरा कैसा है। इट रेफर्स टू पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जैसे स्कूल में मैम ने टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, एक बच्चे के मार्क्स आए 100, एक के 75 और एक के 38। तो 100 के मुकाबले 38 तो बहुत कम है। वैसे ही जैसे अंबानी की इनकम के आगे हमारी इनकम कम है। इस तरह से कंपैरिजन करके अमीर गरीब को पहचानना, ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में जो 20% लोग बॉटम पे हैं, यानी एक्सट्रीमली पुअर, उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है सिर्फ 8.1%, और जो 20% लोग टॉप पे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है इनसे 7 गुना से भी ज्यादा, 45.3%। सो दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, एक्सट्रीमली पुअर एंड एक्सट्रीमली रिच। ये तो हो गया एक तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जैसे स्कूल्स में 100 में से पासिंग मार्क्स होते हैं 33। तुम्हें भी पता ही होगा, 33 से ऊपर वाले पास, उसके नीचे वाले मम्मा पापा से फ्री पिटाई क्योंकि फेल। तो यहां क्या हो रहा है? आपने एक लाइन सेट कर दी, और यही है पॉवर्टी निकालने का दूसरा तरीका। इट मींस हैविंग अ पॉवर्टी लाइन, अ कट ऑफ पॉइंट। उसके ऊपर के लोग नॉन पुअर, उसके नीचे के लोग पुअर। इस तरीके को कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं टू मेजर पॉवर्टी। सबसे पहले इवन बिफोर इंडिपेंडेंस दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी लाइन का जिक्र किया था। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मा दिया गया कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे पुअर को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर। बट पुअर एंड नॉन पुअर के अंडर भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा पुअर रहते हैं और कुछ कभी कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें यूजुअली पुअर कहा जाता है। तो ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर मिलाकर बनते हैं क्रॉनिक पुअर, मतलब वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कभी जा ही नहीं पाते। एक आते हैं कुछ ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के कभी ऊपर रहते हैं तो कभी नीचे, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिएंट पुअर। और आखिर में आते हैं वो लोग जो कभी इस लाइन के नीचे नहीं जाते, दैट मीन्स पीपल हु नेवर गो बिलो द पॉवर्टी लाइन और द कट ऑफ पॉइंट, इन्हें कहते हैं नॉन पुअर। एंड दिस नॉन पुअर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट पुअर से लेकर एब्सोल्यूटली रिच बिलियनियर्स तक जाता है ये स्केल, और इन्हें डिवाइड करती है पॉवर्टी लाइन।
सो गाइस, दिस वाज पॉवर्टी एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज मोहिता, योर इको जीनी, ट्राइंग टू मेक इकोनॉमिक्स इजी फॉर यू। मिलते हैं जल्दी।